नमस्कार। कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 22 दिसंबर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा 21 तारीख को एक अपडेट आया अकोशिया से कि जिस ढंग से मार्केट में जो तेजी मंदी हो रही है उसको देखते हुए और जो 7 कमोडिटीज को बैन किए उसको देखते हुए कॉटन सीड पे भी एक्शन लेना चाहिए। बट आई थिंक पर्सनल मेरा व्यू है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई के तौर पे सभी मार्केट मूव करते हैं। और आई थिंक कि जो प्राइजेस की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में कोई एक्स्ट्रा कोई गेन्स नहीं है। बट जो रियलिटी है, फंक्शंस है, रियलिटी अगर आप डिमांड सप्लाई देखेंगे इसकी सिनेरियो अलग है। तो इन सब पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि सही क्या है गलत क्या है। बट हाँ, फ्यूचर मार्केट होना बहुत जरूरी है। एक्सचेंज अगर रहेगा तब आपको प्राइजेस का आउटलुक पता चलेगा, आपको ये पता रहेगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, आप प्रॉपर तरीके से हेजिंग कर पाएंगे और मार्केट सुधरेगा। अगर फ्यूचर मार्केट नहीं रहेगा तो आज से 20 साल पहले जिस ढंग से हमें क्लैरिटी नहीं होती थी भावों की या हम हेजिंग नहीं कर पाते, इसके दुष्परिणाम भी हमने देखे हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ता है। तो बिना कोई कमेंट किए हमें सेबी है, गवर्नमेंट है, एक्सचेंजेस है, इनका वेट करना चाहिए। जो भी डिसीजन लेंगे वो डेफिनेटली जनहित में लेंगे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो रिसेंटली अपडेट आया है कि कॉटन की काफी क्रॉप्स को यूएस में डैमेज हुआ है। वहीं अगर ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन एंड मिल यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा मिल यूज का डिमांड कंटिन्यू रहा है। और पिछले 2 साल में 2020 और 2021 के जो प्रोजेक्शंस बता रहे हैं तो प्रोडक्शन के मुकाबले आप देखिए कॉटन की डिमांड जबरदस्त रहनी है। नो डाउट 2021 के अंदर प्रोडक्शन बढ़े हैं बट डिमांड भी उस तरीके से पैंडेमिक के बाद बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ग्लोबल कॉटन स्टॉक एंड प्राइस का अगर कोरिलेशन देखते हैं तो कॉटलुक ए इंडेक्स में भी जबरदस्त तेजी दिखाई जा रही है, क्योंकि आप देखिए पिछले 3 साल से 19, 20, 21 के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है और साथ में पेंडिंग स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट और जबकि प्राइस आउटलुक जो है वो ऊपर का ही दिखा रहा है, जिसके चलते हमें लगता है आगे जाकर भी कॉटन, कॉटन सीड और कॉटन के बाकी वेरिएंट में भी तेजी का रुख कायम रहेगा। इनफैक्ट कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें जिसको हम पशु आहार के नाम से भी जानते हैं, और दूध के भाव की अगर हम बात करें तो ये यूरोपियन नेशन का डेटा है जो 2003 से लेकर अभी तक का बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जनवरी 2021 से हमने कंटिन्यू इसके अंदर बेहद तेजी देखी, चाहे हम बटर की बात करें, मिल्क मिल्क पाउडर की बात करें या चीज की बात करें, सभी के प्राइजेस के अंदर जबरदस्त तेजी है। खास करके बटर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। एसएनपी के भाव में भी हमने काफी अच्छी तेजी देखी। तो अगर दूध के भाव इंटरनेशनल मार्केट में तेज होती है डिमांड को लेकर तो यही चीज इंडिया में भी होना है। इनफैक्ट इंडिया का जो कंजम्पशन है दूध का इंटरनेशनल के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। तो कल जब ये लेटर गया उसके बाद हमने कॉटन सीड ऑयल के अंदर करीबन 1.5% की गिरावट आती हुई देखी। हमने पहले भी आगाह किया था कि टेक्निकल करेक्शन आ सकता है, जो 2770 तक का लेवल लग रहा था तो करेक्शन तो आया बट इसका इम्पैक्ट जो था वो हमने देखा कि लेटर जाने के बाद आया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है दिसंबर में जिस ढंग से हमने 2850 2900 का टारगेट रखा था उसके बाद मार्केट के अंदर एक पुल बैक जरूरी था। हम इसको इस तरह से ही लेंगे कि मार्केट में एक टेक्निकल पुल बैक है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मार्केट 2830 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है 2700 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। चार्टिकली अगर हम देखें तो आइस कॉटन भी एक रेंज में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर एंड के चलते हम मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखेंगे। नई तेजी के लिए 109 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। वहीं कॉटन के अंदर भी हमने देखा मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 32,000 के ऊपर जाने पे नई तेजी, अदरवाइज 31,200 से 32,000 के बीच में मूव करेगा। कॉटन सीड में कल की गिरावट थोड़ा सा अहम था, जो हमें लगता है कि अब बढ़कर 2700 2720 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। बट ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, जिसके चलते कोई ऐसा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन करंटली डिमांड सप्लाई को देखते हुए नहीं है। हाँ, सेंटीमेंट जरूर मार्केट का खराब हुआ है, उसका असर आ सकता है बट मुझे लगता है कि 2680 2700 का एक फेयर प्राइस मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।